19 मई 2024 को एक ऐसी खबर मिली जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसमें बताया गया कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक हो गए हैं। इब्राहिम रईसी अपने वजीर खारजा मीर अब्दुल्ला अयान और दीगर अफराद के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए सफर कर रहे थे जब वो हादसे का शिकार हुए। वो अजरबैजान और ईरान के सरहद पर डैम की इफ्तिताह करने के बाद तब्रेज वापस जा रहे थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के पोटेंशियल सक्सेसेस में भी शुमार किया जाता है। आइए इब्राहिम रईसी के आजाना आगाज से लेकर ईरान के सदर तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। President Ibrahim Raisi says that President Raisi has now confirmed the death of President Ibrahim Raisi. दिसंबर 1960 में इब्राहिम रईसी ईरान के दूसरे बड़े शहर मशहद में पैदा हुए। उनके वालिद एक आलिम थे और उनके वालिद की वफात उस वक्त हुई जब उनकी उम्र 5 साल थी। उन्होंने मुमताज उल्मा की रहनुमाई में तालीम हासिल की जिसने उनकी मुस्तकबिल के करियर की बुनियाद रखी। 1979 में आने वाले इस्लामी इनकलाब के बाद उन्होंने अदलिया में शमूलियत इख्तियार की और कई शहरों में प्रोसिक्यूटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इस दौरान वो आयतुल्ला खुमैनी की ज़ेरे तरबियत भी थे जो 1981 में ईरान के सदर बने। इब्राहिम रईसी एक मुतनाज़ा शख्सियत थे। तेहरान की डिप्टी प्रोसिक्यूटर के ओहदे पर रहते हुए उन्होंने उन 4 जजों में से एक की हैसियत से खिदमत अंजाम दी जो 1988 में कायम उन खुफिया ट्रिब्यूनल का हिस्सा थे जो आगे चलकर डेथ कम्युनिटी के नाम से मशहूर हुए। ट्रिब्यूनल्स ने मुबैना तौर पर ऐसे हजारों कैदियों पर उनकी सियासी सरगर्मियों के बायस दोबारा मुकदमात कायम किए जो पहले ही कैद में थे और सजाएं भुगत रहे थे। इंसानी हुकूक के ग्रुपों का दावा है कि तकरीबन 5000 अफराद को उनके मुकदमात के तहत फांसी पर लटकाया गया। उसके बाद उन सब को इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया। रईसी बारहा बड़े पैमाने पर सजाए मौत देने के मामले में अपने किरदार से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये सजाएं सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी के फतवे की वजह से जायज हैं। 2014 में इब्राहिम रईसी ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर हुए। 2017 में रईसी ने सदारत का उम्मीदवार बनकर मुखालफिन को हैरान कर दिया, लेकिन वो इन इंतखाबात में कामयाब न हो सके। 2019 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने इब्राहिम रईसी को अदलिया के सरबराही में एक ताकतवर ओहदे पर नामजद किया। रईसी ने 2021 के सदारती इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। मार्च 2023 में इब्राहिम रईसी की हुकूमत ने अपने पुराने हरीफ सऊदी अरब के साथ हैरान कुन तौर पर अपने इख्तलाफात को मिलकर हल करने की आमादगी जाहिर की, जबकि 7 साल कबल दोनों ममालिक ने सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। गुज़िश्ता अप्रैल 2024 में इसराइल के मुबैना हमले में शाम में ईरानी सफारत खाना निशाना बना, जिसके बाद इब्राहिम रईसी ने इसराइल के खिलाफ 300 से ज़ाहिद ड्रोन और मिसाइल दागने की हिमायत की थी। ये पहली मर्तबा ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला था। 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर के हादसे से कबल इब्राहिम रईसी ने फलस्तीनियों के लिए हिमायत का ऐलान किया था और कहा था कि फलस्तीन मुस्लिम दुनिया का सबसे पहला मसला है। इस हादसे के बाद
ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने 2 माह के लिए ईरान की सदारत संभाल ली है। रईसी की मौत से ईरानी सियासत में एक अहम बाब का खात्मा हो गया। रईसी एक नौजवान आलम से ईरान के सदर तक का सफर चैलेंजों और तनाजात से भरा रहा। दोस्तों, कुछ सवालात इस वीडियो के आखिर में छोड़े जा रहा हूँ, शायद इसके जवाबात मुस्तकबिल में मिले। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये महज एक हादसा था या फिर साजिश? हादसे का जिम्मेदार कौन हो सकता है? ईरान के मुस्तकबिल पर क्या असरात होंगे? दोस्तों, इस वीडियो के हवाले से अपनी राहें कमेंट्स में बताइएगा। और तकरीबन 1 माह बाद ईद उल अज़हा आने वाली है। दोस्तों, ईद उल अज़हा मुआशी लिहाज से उसकी क्या अहमियत है, आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।